हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल घरेलू उपचार नुस्खे में। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल घरेलू उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारी नई वीडियो आसानी से देख सकें। क्या आपने कभी गौर किया है कि साधु संतों से लेकर राजा महाराजा तक और आम इंसान से लेकर बड़े बड़े विद्वान तक कई लोग अपने गले में अलग अलग प्रकार की माला क्यों पहनते हैं? ये केवल गहना नहीं होता, ये होती है एक दिव्य शक्ति की डोरी, जिसमें छुपा होता है भाग्य को जगाने का रहस्य, जीवन को नई दिशा देने का चमत्कार। सनातन परंपरा में माला पहनने का विशेष महत्व है। ये न केवल आपकी आत्मिक उन्नति में सहायक होती है, बल्कि कई बार आपकी सोई हुई किस्मत को भी जगा देती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसी पवित्र मालाओं के बारे में, जिनमें से अगर आपने किसी एक को भी सही विधि से धारण कर लिया तो यकीन मानिए, जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक, कौन कौन सी हैं ये मालाएं? 2, इन्हें कब और कैसे पहनना चाहिए? 3, क्या होते हैं इनके धारण करने के नियम और फायदे? इन सभी सवालों का विस्तार से उत्तर मिलेगा इस वीडियो में। और हाँ, ये मालाएं कोई जाति, धर्म, उम्र या लिंग नहीं देखती। बस एक शर्त है, धारण करने वाला व्यक्ति सात्विक जीवन जीने की कोशिश करे। तो अगर आप अपने जीवन में नई ऊर्जा, सफलता और मानसिक शांति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज का दिन आपकी किस्मत बदलने वाला दिन बन जाए। दोस्तों, जब भी जीवन में बार बार अड़चनें आएं, जब बिना वजह मन बेचैन रहने लगे या लगे कि हर काम में कोई न कोई बाधा जरूर आ रही है, तो समझ लीजिए आपकी ऊर्जा में कोई गड़बड़ी है। ऐसी ही परेशानियों का एक सरल परंतु अत्यंत शक्तिशाली समाधान हमारे सनातन धर्म में सदियों से बताया गया है, तुलसी की माला। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ एक माला, क्या वाकई ये इतना असर करती है? तो मेरा जवाब है हाँ, बशर्ते उसे सही तरीके से धारण किया जाए। तुलसी की माला सिर्फ एक माला नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा है। इसमें वो शक्ति है जो आपकी रक्षा करती है नजर दोष, शनि बाधा, काल सर्प दोष जैसी अदृश्य शक्तियों से। जो काम बड़े बड़े उपाय नहीं कर पाते, वो काम ये माला कर सकती है, लेकिन एक शर्त के साथ। कैसे करें धारण? इस माला को किसी भी गुरुवार या एकादशी के दिन धारण करना शुभ माना गया है। धारण करने से पहले इसे भगवान विष्णु को समर्पित करें। फिर माला को गंगाजल में स्नान कराएं, कुछ समय के लिए गोमूत्र में रखें और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस पूरी विधि को सिद्धि प्रक्रिया कहा जाता है, और जब माला सिद्ध हो जाती है तभी वो अपना पूरा प्रभाव देती है। अक्सर लोग माला खरीदकर सीधे पहन लेते हैं और फिर कहते हैं, कुछ असर नहीं हुआ गुरुजी। तो मैं यहीं स्पष्ट कर दूं, बिना सिद्ध की गई माला सिर्फ लकड़ी होती है, लेकिन जब उसे विधिपूर्वक जागृत किया जाता है तब वही माला चमत्कारिक ढाल बन जाती है। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब भी आप तुलसी की माला धारण करें, इसे सम्मान दें, विधि अपनाएं और फिर देखिए कैसे जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा छूमंतर हो जाती है। जिस तरह हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, मंत्रों से आह्वान करते हैं, उसी तरह माला भी केवल एक वस्तु नहीं, एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिसे धारण करने से पहले जागृत करना, पूजित करना और उसे अपनी साधना में आमंत्रित करना जरूरी होता है। जब आप माला को हाथ में लें तो सबसे पहले भावना से कहें, हे दिव्य माला, मैं आपको इस विशेष उद्देश्य से धारण कर रहा हूँ। कृपया मेरे शरीर, मन और आत्मा में शुभ ऊर्जा का प्रवाह करें। मुझे मेरे इष्ट से जोड़ें और मेरे मार्ग को आलोकित करें। अब आती है बात पूजन की विधि की। माला को गंगाजल या गोमूत्र से शुद्ध करें। उस पर 108 बार अपने इष्ट का मंत्र जाप करें और फिर उसे अपने इष्ट देव को समर्पित करें। तुलसी की माला के संदर्भ में आपके इष्ट होते हैं भगवान श्री विष्णु। इसलिए जब आप यह माला धारण करें तो पहले उन्हें प्रणाम करें और कहें, हे प्रभु, मैं यह माला आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपा करें और मुझे साधना में सफलता दें। अब बात करते हैं, तुलसी माला धारण करने से क्या होता है। सबसे पहला परिवर्तन, भक्ति मार्ग में प्रगति। जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करता है, उसका मन स्वतः ही प्रभु की ओर आकर्षित होने लगता है। साधना में गहराई आती है और भीतर एक दिव्य शांति उतरने लगती है। दूसरा परिवर्तन, नकारात्मक ऊर्जा का शमन। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हमें नज़र लग जाती है, काल सर्प दोष, शनि दोष है। तो ये सभी बाधाएं तुलसी की माला से स्वतः ही दूर होने लगती हैं। और सबसे चमत्कारिक बात, लक्ष्मी सिद्धि।
हजारों उदाहरणों में देखा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी की माला को नियमपूर्वक धारण करता है, उनके जीवन में धन, समृद्धि और सौभाग्य स्थायी रूप से बसने लगते हैं। यहाँ तक कि साधु संत जो धन से दूर रहते हैं, उनके पास भी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि ये माला स्वयं महालक्ष्मी को प्रिय है। जब लक्ष्मी सिद्ध हो जाती हैं, तो जीवन में धन की कमी होना असंभव हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भक्ति, समृद्धि और शांति चाहते हैं, तो तुलसी की माला सिर्फ धारण न करें, उसे सम्मान दें, जागृत करें और प्रेम से पहनें। फिर देखिए कैसे जीवन का हर कोना उजाला बन जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य और रहस्यमयी माला के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली है, बल्कि आपके जीवन की नकारात्मकताओं को जड़ से समाप्त करने का सामर्थ्य रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धतूरे की माला की। धतूरा एक साधारण पौधा नहीं है। ये स्वयं महाकाल भगवान शिव और विशेष रूप से काल भैरव का प्रतीक माना गया है। जैसे जैसे आप इसके संपर्क में आते हैं, वैसे वैसे आपकी आत्मा के आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। कैसे बनाएं धतूरे की माला? सबसे खास बात यह है कि ये माला आपको अपने हाथों से स्वयं बनानी चाहिए। आप चाहें तो धतूरे की जड़ से माला बना सकते हैं, जिसे अति उत्तम माना गया है। लेकिन अगर जड़ उपलब्ध न हो, तो इसकी शाखाएं या तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर भी माला बनाई जा सकती है। मार्केट में मिलने वाली ज़्यादातर माला नकली लकड़ी या सस्ती सामग्री से बनाई जाती हैं। ऐसी माला पहनने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उल्टा असर हो सकता है। ध्यान रखें, सच्चे परिणाम तभी मिलते हैं जब आप स्वयं मेहनत से चीज़ को तैयार करें। धारण करने की विधि और समय। धतूरे की माला को शनिवार के दिन धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पहले आप एक बार इस माला को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद भैरव बाबा को स्मरण करते हुए माला को गले में धारण करें। जब यह माला आपके शरीर के संपर्क में आती है, तो यह नज़र दोष, तंत्र बाधा, भय, अनिद्रा और अनजानी नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करती है। क्यों पहने धतूरे की माला? यह माला आपको भूत प्रेत बाधा, टोटके, बुरे असर से रक्षा कवच देती है। यह आत्मबल और साहस को बढ़ाती है। जिनके जीवन में बार बार डर, रुकावट या भय बना रहता है, उनके लिए यह माला रामबाण उपाय है। अंत में एक बात याद रखें, जैसे आप मंत्र जाप श्रद्धा से करते हैं, वैसे ही जब आप माला को अपनी ऊर्जा से बनाते हैं, तो वह माला केवल लकड़ी नहीं रहती, वो बन जाती है आपकी रक्षा की ढाल और आपके भीतर की शक्ति को जागृत करने का माध्यम। तो अगर आप सच में अपने जीवन में सुरक्षा, स्थिरता और आत्मबल पाना चाहते हैं, तो इस शनिवार अपने हाथों से बनी धतूरे की माला धारण करें और अनुभव करें महाकाल की अदृश्य शक्ति को। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी माला है जिसे धारण करते ही मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है? एक ऐसी माला जिसे पहनने से दुर्घटनाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में महाकाल स्वयं रक्षा कवच बन जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धतूरे की माला की। लेकिन सवाल है, इसे कब, कैसे और किन शुद्ध विधियों से धारण करें? चलिए जानते हैं इस पवित्र प्रक्रिया को। प्रारंभिक पूजन विधि। सोमवार को भगवान शिव को अर्पण करें। सबसे पहले शनिवार या सोमवार के दिन धतूरे की माला को अपने हाथों से बनाएं या शुद्ध करें। उस पर गंगाजल के छींटे दें और भगवान शिव के सामने प्रस्तुत करें। फिर हाथ जोड़कर निवेदन करें, हे भोलेनाथ, यह माला आपके ही स्वरूप धतूरा से बनी है। मैं इसे आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। कृपया इसे जागृत करें और इसे धारण करने पर मुझे पूर्ण फल प्रदान करें। अब इस माला को शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। माला को शिवलिंग पर कम से कम 3 घंटे रखें, या आप चाहें तो पूरे 24 घंटे यानी एक रात्रि भर शिव के चरणों में रहने दें। धारण करने का श्रेष्ठ दिन बुधवार। मंगलवार को माला धारण न करें, क्योंकि मंगल ग्रह की ऊर्जा उग्र होती है, जो धतूरे की उग्रता से टकराकर जीवन में बेचैनी ला सकती है। इसलिए बुधवार के दिन प्रातः स्नान करके पूरे शुद्ध भाव से माला को अपने गले में धारण करें। धारण करने के अद्भुत लाभ। जिन्हें बार बार मृत्यु का भय सताता है, जो व्यक्ति लगातार सफ़र में रहते हैं, जैसे ड्राइवर, ट्रैवलर या रिस्क वाले काम करने वाले लोग, जिनके जीवन में दुर्घटना की संभावना रहती है या पहले दुर्घटना हो चुकी है, ऐसे लोगों के लिए धतूरे की माला वरदान है। इसे धारण करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है।
जीवन में अदृश्य सुरक्षा कवच बनता है, मनोबल और आत्मबल बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर महाकाल की उपस्थिति अनुभव होने लगती है। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा वृक्ष जिसकी एक एक पत्ती देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, जिसकी जड़ में सभी तीर्थों का वास होता है और जिसकी शाखाओं में स्वयं त्रिदेव निवास करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेल के पवित्र वृक्ष की, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेल की माला के वो अलौकिक रहस्य जो आपके जीवन को पाप से मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। बेल वृक्ष का दिव्य रहस्य। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, बेल की जड़ में निवास करते हैं स्वयं ब्रह्मा जी और समस्त तीर्थ। मध्य भाग में विराजते हैं भगवान विष्णु और ऊपरी शाखाओं में वास करते हैं भोलेनाथ शिव। इसकी एक एक पत्ती माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। यानी बेल का वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं, ये स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है। बेल की माला कैसे बनाएं और कब धारण करें? बेल की माला किसी दुकान से नहीं, स्वयं बेल वृक्ष की टहनियों या डंठल से बनाएं। इसे बनाते समय पवित्र भाव रखें, जैसे आप कोई यौगिक यंत्र तैयार कर रहे हों। माला को सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित करें। पहले माला को गंगा जल से शुद्ध करें, फिर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दें। आप चाहें तो इसे 24 घंटे शिवलिंग पर अर्पित करें या कम से कम 3 घंटे तक छोड़ दें। उसके बाद उसी दिन शाम को स्नान कर शुद्ध भाव से माला को धारण करें। बेल की माला के चमत्कारी लाभ। जिनका जीवन भटक गया है, जो पूर्वजन्म या इस जीवन में पापों से ग्रसित हैं, जो आत्मिक शांति, मुक्ति और आध्यात्मिक उत्थान चाहते हैं, उनके लिए बेल की माला है पापों से मोक्ष का द्वार। इसे धारण करने से आपकी आत्मा शुद्ध होती है, जीवन में ध्यान, पूजा और साधना की ऊर्जा बढ़ती है और आप धार्मिक रूप से अधिक ग्रहणशील बनते हैं। ये केवल शरीर पर पहनी गई माला नहीं, यह आत्मा के लिए परिधान है। बेल की माला इक्वल्स दिव्यता, शांति, आत्मकल्याण। हर सोमवार इसे धारण करें और देखिए कैसे आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, कैसे आपके भीतर एक नया अध्यात्म जागता है। क्या आप जानते हैं, केवल सोमवार की संध्या बेला में बेल के वृक्ष को स्पर्श करना आपके जीवन के गहरे पापों को क्षमा कर सकता है? धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, बेल की जड़ की माला धारण करने से आपकी किस्मत सितारों की तरह चमक सकती है। जो लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी लक्ष्मी पास नहीं आती, सफलता छूकर भी फिसल जाती है, ऐसे सभी साधक बेल की जड़ की माला अवश्य धारण करें। यह माला नहीं, शिव शक्ति की कृपा का प्रतीक है। यहाँ से आपके रुके हुए काम भी चलने लगते हैं और जीवन में आता है एक नया आध्यात्मिक प्रकाश। और अब सुनिए सबसे बड़ा रहस्य। जिसने बेल की माला, तुलसी की माला या रुद्राक्ष धारण किया हो, यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो कभी यमलोक नहीं जाता, वो सीधा भगवान के धाम को प्राप्त करता है। यह कोई लोककथा नहीं, बल्कि स्वयं धर्मग्रंथों द्वारा प्रमाणित सच है। तो क्या आप आत्मकल्याण के मार्ग पर हैं? क्या आप अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं? इन तीनों दिव्य मालाओं में से कोई भी एक माला धारण करें और देखें कैसे आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। यह माला बनेगी आपके आत्मबल, अध्यात्म और जीवन की दिशा का आधार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताए गए तीनों माला, तुलसी, धतूरा और बेल, तीनों आपके जीवन के 3 अलग अलग स्तरों को स्पर्श करते हैं। तुलसी भक्ति और शुद्धता, धतूरा रक्षा और ऊर्जा, बेल अध्यात्म और मोक्ष। आपके विचार, प्रश्न और अनुभव नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सभी बातें पसंद आई हो, तो हमारे चैनल घरेलू उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।